नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियां सुनाता हूँ। आज हम आपको जोकर की एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मेरा नाम करण है। मैं पुरवा गांव का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी वो कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे मैं आज भी महसूस करता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने बाबा के साथ मैं बुंदेली में काम करने के लिए जाया करता था। तब मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी। बुंदेली मेरे गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जिस रास्ते से जाया करते थे, लोग उसे भूतिया रास्ता भी कहते थे और मेरे गांव से बुंदेली जाने का रास्ता एकमात्र वही था। लोगों का कहना था कि बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 4 लोग थे। रमन, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। रमन एक सर्कस में काम किया करता था। उस सर्कस में वो एक जोकर का रोल करता था। ये छोटा सा परिवार बहुत खुश रहता था, पर अचानक एक दिन कुछ सरकारी कर्मचारी आकर रमन को वह घर खाली करने के लिए कहते हैं। उन्होंने रमन से बोला कि यहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल बनेगा, तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। पर रमन अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक दिन जब रमन सर्कस से घर लौट रहा था तो उसने देखा उसका घर जल रहा है और उस घर में उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भी जल रहे हैं। वो रोता चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी आंखों के सामने ही उसका परिवार खत्म हो गया। रमन पूरे तरीके से टूट चुका था। जब सुबह वहां के राहगीरों ने देखा कि यहाँ तो सब तहस नहस हो गया, तो उन्होंने फौरन ही पुलिस को बुलाया। उस घर से सबकी बॉडी निकाली गई, पर रमन का तो पता ही नहीं था। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पास के ही एक दरखत में उसका शव लटका हुआ पाया गया। कुछ दिनों बाद लोग इस घटना को भूल गए और हॉस्पिटल बनने की तैयारी शुरू हो गई। जब हॉस्पिटल बन रहा था तो कुछ अनहोनी घटने लगी, जैसे बेवजह
बारिश, आंधी, तूफान और फर्श का अपने आप नीचे धस जाना, शीशों का खुद से ही टूट जाना, न जाने और कितनी घटनाएं होती जा रही थी। जाने कितने ही लोगों ने वहां एक साया देखा। कुछ लोग तो कहते थे कि शाम होते ही वहां पर रमन की रूह घूमने लगती है। बहुत से लोगों ने वहां काम करने से मना कर दिया और जाने कितने ही लोग उस साए को देख कर डर कर भाग गए। आज तक वो अस्पताल नहीं बन पाया, वह ऐसे ही अधूरा पड़ा है। तब से लोग मानने लगे कि वहां पर रमन की रूह घूमती रहती है। मैं ठहरा जवान, मुझे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। ये भूत प्रेत, मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, पर मेरा पूरा परिवार इन बातों पर कुछ ज्यादा ही यकीन करता था। उनका मानना था कि शाम के 7 बजे से पहले ही घर में आना होगा। हालांकि मैं कभी ये बात तो नहीं मानता था, पर बाबा मेरे साथ जाते थे और साथ में ही आते थे, तो कभी भी 7 बजे के बाद मैं उस जगह से निकलता ही नहीं था। काफी दिल किया करता था मेरा कि एक बार उस अस्पताल में जाऊं। क्या सच में वहां कोई आत्मा थी या फिर ऐसे ही लोग वहम पाले हुए थे। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो अब जाहिर था कि मुझे काम पर अकेले ही जाना था। पर बाबा ने मुझे कहाँ अकेले जाने देने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे दोस्त शाम के साथ भेजा। आज तो मैंने तय कर लिया था कि आज मैं पक्का उस अस्पताल में जाऊंगा, और वो भी 7 बजे के बाद। आगे कहानी में क्या हुआ यह जानने के लिए आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनना होगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।